हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम मैजिक के साथ किस तरह आप किसी भी सेट को रूट कर सकते हैं। मैजिक के साथ रूट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास उस फ़ोन सेट का प्रॉपर रोम आपके पास होना चाहिए, जो आप बड़ी आसानी के साथ इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। तो अभी हम देखते हैं, ये मेरे पास Redmi 9C का पड़ा हुआ है, ये पे इसका जो रोम है। तो इसमें से जब हम इसको खोलते हैं तो इसके अंदर से आपको दो दो फाइलें चाहिए होती हैं। इसमें आप देखेंगे इमेजेस के अंदर यहाँ पे आपको boot.img जो चाहिए होती है, और इससे नीचे आप देखें यहाँ पे VB मेटा है, ये आपको चाहिए होगा। तो इन दोनों को आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने इन दोनों फाइल्स को यहाँ से कॉपी करना है और अपने फ़ोन सेट के अंदर इनको ले जाना है। फ़ोन सेट के अंदर आप लेकर जाएं और यहाँ पे फ़ोन सेट का डाउनलोड फोल्डर है, उसके अंदर आपने इनको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद अब आपने अपने फ़ोन सेट में आ जाना है। फ़ोन सेट में आने के बाद आप सबसे पहले आपने मैजिक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। मैजिक को इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे हम मैजिक इंस्टॉल हो रहा है, ये मैजिक को इंस्टॉल करते हैं। मैजिक इंस्टॉल हो गया, इसको अलाउ करें। उसके बाद आप इसको ओपन कर दें। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, सबसे ऊपर वाला जो मैजिक इंस्टॉल है यहाँ पे आ जाएंगे। एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपके फ़ोन सेट के अंदर इंटरनेट का होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपने ऊपर इंस्टॉल है मैजिक के सामने इंस्टॉल, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको अलाउ करना है। यहाँ पे आपने करना है सेलेक्ट एंड पैच फाइल, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपसे बूट फाइल जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कॉपी की थी उसका पूछ रहा है कि वो कहाँ पे है। अपनी इंटरनल स्टोरेज में जाएं और यहाँ पे आपने इसको बता देना कि डाउनलोड फोल्डर में ये बूट फाइल है, इसको दे देंगे। उसके बाद लेट्स गो करेंगे तो ये उस फाइल को मैजिक को पहले डाउनलोड करेगा और उसके बाद एक नई फाइल हमें जनरेट करके देगा जो पैच्ड होगी। उस पैच फाइल को हम बाद में कंप्यूटर के ज़रिए उसको यहाँ पे राइट कर देंगे इसके अंदर। अभी ये लोडिंग कर रहा है, जैसे ये पूरा प्रोसेस करता है तो हम इसको देखते हैं। ये अभी पैचिंग कर रहा है, उसके साथ फ्लैशिंग पैचिंग का सिलसिला चल रहा है। रीपैक कर रहा है इसको, ये चीज़ डन कर दिया इसको। अब हम बैक करते हैं और यहाँ पे अगर हम अपने फोल्डर में देखेंगे डाउनलोड फोल्डर में, तो यहाँ पे एक नई फाइल हमारे पास पैच की आ चुकी है। जैसे देखना है मैजिक पैच डॉट, ये वाली फाइल, इस फाइल को हमने अपने कंप्यूटर के अंदर यहाँ से दोबारा कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। ये वाली फाइल इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और अपने कंप्यूटर के अंदर इसको पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम ADB जो कमांड है उन कमांड लाइन की मदद से हम इस बूट फाइल को, इस पैच्ड बूट फाइल को यहाँ पे हम अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश करेंगे। अभी हम देखते हैं कि किस तरह हम अपने Redmi 9C को रूट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपने अपने फ़ोन का वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करते हुए पावर बटन को 5 से 10 सेकंड के लिए दबा कर रखेंगे। आपका फ़ोन जो है ना वो फास्ट बूट मोड में ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ADB के फोल्डर में आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपने ऊपर लिखना है CMD। इस फोल्डर के ऊपर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। आपने यहाँ पे फास्ट बूट डिवाइसेस की कमांड देनी है और ताकि कंफर्म हो जाए कि हमारी डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं है। तो हमारी डिवाइस कनेक्टेड है और ये यहाँ पे शो कर रहा है। अभी यहाँ पे हमने दो कमांड्स देनी है और उनको देखते हैं।
आपको याद होगा कि पीछे हमने मैसेज के साथ इसका जो पैच फाइल तैयार की थी, उस पैच फाइल को यहाँ हमने अपने फ़ोन से यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। यहाँ पे हमें दो फाइल्स चाहिए, बूट जो पैच्ड होकर फाइल आई है और वीबी मेटा। इन दो दो जो है जो दोनों फाइल्स हैं, इन दोनों को हमने फ्लैश करना है। उसका तरीकाकार ये होगा, आप यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे फास्ट बूट फ्लैश बूट। इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पे आपने कमांड टाइप करनी है फास्ट बूट फ्लैश बूट, स्पेस देना है और उसके बाद आपकी जो पैच फाइल है उसको आपने ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद आप एंटर की कमांड देंगे। ऐसे करेंगे तो ये आपकी राइटिंग ओके हो गई है। अब हम दूसरी फाइल जो है उसको हम यहाँ पे फ्लैश करेंगे। उसकी कमांड को यहाँ पे हम टाइप करते हैं। उसकी कमांड यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर लें, थोड़ी सी लंबी है ये, इसको यहाँ पे आपने करना है। इस कमांड को यहाँ से हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद आपने जो वीबी मेटा की फाइल है उसको भी आपने ऐसे ही ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ देना। इसे छोड़ेंगे, एंटर करेंगे। अब देख चुके हैं कि ये भी फाइल फ्लैश हो चुकी है। अब हमारा फ़ोन प्रॉपर जो है वो रूट हो चुका है। अभी हम इसको फास्ट रीबूट की कमांड देंगे तो फ़ोन हमारा रीबूट हो जाएगा। जैसे हमारा फ़ोन चलता है दोबारा, उसके बाद हम इसके अंदर मैसेज को इंस्टॉल करेंगे और उसके साथ हम रूट चेकर से इसको चेक करते हैं। उसके बाद हम इसका रूट प्रॉपर चेक करते हैं। तो आपने मैसेज मैनेजर को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करते हैं तो हमारा सेट प्रॉपर रूट हो चुका है। आपको नीचे ये 4 मुख्तलिफ आइकन्स नज़र आ रहे हैं, तो ये आइकन इस चीज़ के इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका सेट प्रॉपर रूट हो चुका है। इसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए हम रूट चेकर को इंस्टॉल करते हैं। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसको वेरीफाई रूट करेंगे तो हमारे पास सुपर यूज़र की रिक्वेस्ट प्रॉपर आ चुकी है। इसको ग्रांट करेंगे तो यह हमारा सेट प्रॉपर रूट है। रूट चेकर ने इसको वेरीफाई कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको रेडमी के किसी भी फ़ोन को उसके बूट लोडर को किस तरह अनलॉक करते हैं और उसके बाद उसको किस तरह जो है रूट करते हैं उसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ में कोई मुश्किल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।